5 जुलाई को जो निर्धारित मापदंड हैं नियमानुसार शादी होने के बाद पत्नी और मां दोनों जाती हैं संयुक्त रूप से ग्रहण करने के लिए। तो उसी क्रम में मेरी पत्नी और मेरी बहू दोनों गई थी, उसको ग्रहण किया उन्होंने। ग्रहण करने के बाद जब हम लोग निकल रहे थे राष्ट्रपति भवन से, तो मेरी पत्नी के हाथ में फिर 26 पंजाब रेजिमेंट की शो सामने लेके दिया कि एक बार फोटो खिंचा लेते हैं। बस उतने ही तक देखा हमारी पत्नी ने, और जो हाथ लगाया था राष्ट्रपति महोदया के सामने वो हमने तो हाथ में भी नहीं लिया, और ना उन्होंने ये मुनासिब समझा कि कभी अपने ससुर को या अपने इस जाबाज शौहर के पिता को दूं। कोशिश कर रही थी कि चलो वो पकड़िए, पर राष्ट्रपति जी मेरे तरफ देखी कि हाथ नहीं बढ़ा रही है। आप लोग देखे होंगे, मैं कुछ सेकेंड के बाद ही मैं हाथ ले गई हूँ और फिर मैं हाथ हटा दी। दुख ही इस बात की है कि एक बार बोलती कि माँ बाप एक बार पकड़ के हाथ में देख लें, खोल के देख तो लें कि कैसा बेटा के लिए इतना बड़ा सम्मान मिला है। इसका बहुत दर्द है। 5 जुलाई की वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रही। लोगों की आंखें नम हो गईं जब शहीद अंशुमन की मां और उनकी पत्नी राष्ट्रपति के हाथों से कीर्ति चक्र ले रही थी। 2023 में सियाचिन की घटना में शहादत हासिल करने वाले अंशुमान को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। इस सम्मान को लेने उनका परिवार पहुंचा, उनमें उनकी मां और उनकी पत्नी स्मृति थी। इस पूरी घटना के बाद राहुल गांधी भी रायबरेली गए और उन्होंने अंशुमान के परिवार से मुलाकात की। लेकिन अब खबरें कुछ अलग आ रही। अंशुमान के परिवार और उनके पिता ने यह दावा किया है कि ये मेडल सिर्फ उन्हें देखने को मिला, वो उसको रख नहीं पाए, वो उसको छू नहीं पाए, क्योंकि पत्नी स्मृति उसे लेकर चली गई। सर, क्या हुआ 5 जुलाई को जब आप कीर्ति चक्र मिला, समारोह हुआ, कौन कौन गए थे, कैसे क्या हुआ, और फिर ये मेडल कहाँ चला गया? देखिए, 5 जुलाई को जो निर्धारित मापदंड हैं नियमानुसार शादी होने के बाद पत्नी और मां दोनों जाती हैं संयुक्त रूप से ग्रहण करने के लिए। तो उसी क्रम में मेरी पत्नी और मेरी बहू दोनों गई थी, उसको ग्रहण किया उन्होंने। ग्रहण करने के बाद जब हम लोग निकल रहे थे राष्ट्रपति भवन से, तो मेरी पत्नी के हाथ में फिर 26 पंजाब रेजिमेंट की शो सामने लेके दिया कि एक बार फोटो खिंचा लेते हैं। बस उतने ही तक देखा हमारी पत्नी ने, और जो हाथ लगाया था राष्ट्रपति महोदया के सामने वो हमने तो हाथ में भी नहीं लिया, और ना उन्होंने ये मुनासिब समझा कि कभी अपने ससुर को या अपने इस जाबाज शौहर के पिता को दूं। और एक मूर्ति यहाँ पे लग रही है लखनऊ में, तो हमने सीओ साहब के माध्यम से भी 3 बार उनके पास ये मैसेज भिजवाया, और खुद भी उनके पिता से ये कहा, उनके माता जी थी, कि देखिए ये जो चक्र है ये किसी आलमीरा में रखने के लिए नहीं मिलता है, ये उस बहादुर की निशानी है जिसकी छाती पे शोभा देगी। तो अगर आप हमें या तो आए उस दिन, या हमें आप ऐसा करें कि ये चक्र दें और हम उसको छाती पे उस दिन लगाएंगे, और जब उसका अनावरण हो जाएगा मूर्ति का, तो हम इसको आपको सम्मान वापस कर देंगे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बोला हम इस पे देखेंगे, और ना ही सीओ साहब को कोई जवाब दिया कि हम उस पे, उनको भी यही कहे कि हम इस पे देखेंगे। और वो फिर जब हम 6 तारीख को मानेकशॉ सेंटर के बाद माननीय रक्षा मंत्री से मिलने के लिए गए थे, तो उनसे मिल करके जब तक हम होटल पहुंचे तब तक वो लोग होटल से चेकआउट करके जा चुके थे 12 बजे। और वो सब ये अंशुमन की पत्नी स्मृति का ये व्यवहार है, जाहिर रूप से उनका ही व्यवहार है। मां ने कहा कि इस बात का गम नहीं है कि वो चली गई, इस बात का गम है कि कम से कम बता कर जाती। ऐसे चले जाना दुख को बढ़ा देता है। कोशिश कर रही थी कि चलो वो पकड़िए, पर राष्ट्रपति जी मेरे तरफ देखी कि हाथ नहीं बढ़ा रही है। आप लोग देखे होंगे, मैं कुछ सेकेंड के बाद ही मैं हाथ ले गई हूँ और फिर मैं हाथ हटा दी। दुख ही इस बात की है कि एक बार बोलती कि माँ बाप एक बार पकड़ के हाथ में देख लें, खोल के देख तो लें कि कैसा बेटा के लिए इतना बड़ा सम्मान मिला है। इसका बहुत दर्द है। बाकी तो जो कर रही है प्यार से करके जाती, मुझे बोल के जाती कि मैं यहाँ रिश्ता नहीं रखूंगी, वो दुख नहीं होता जितना कि सडनली साइलेंट जो बोलते हैं, ये वर्ड बहुत भारी है, साइलेंट वो एकदम से बंद कर दी हमसे। और जब माँ के साथ गई तो माँ ही बोली कि कुछ दिन मेरे साथ रहेगी, तेरे के अगले दिन वो भी बोली कि कुछ दिन माँ के पास रहूंगी। तो मैं खुश थी, उतना बड़ा उसके पास दर्द था। एक पति खोई थी, माँ से बड़ा दर्द पत्नी को होता है।
पर जैसे ये व्यवहार बहुएं कर रही हैं तो माँ का और दर्द बढ़ जाता है। अंशुमान के पिता रवि प्रताप सिंह का कहना है कि अंशुमान ने लव मैरिज की थी। उन्होंने अपने पसंद से ये शादी की थी और ये शादी में दोनों परिवार बहुत खुश थे। लेकिन इस शहादत के बाद उनकी पत्नी 13वीं के दिन ही चली गई। वो चाहते थे कि वो यहाँ रहें और यहीं से अगर वो चाहें तो शादी कर लें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर स्मृति चाहती तो मैं अपने छोटे बेटे के साथ उनका विवाह करवाता या मैं उनका अपने घर से धूमधाम विवाह करा के बेटी की तरह विदा करता, और अगर वो अंशुमान की यादों के साथ जीना चाहती तो उसके लिए भी वो राजी थी। लेकिन उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। मेरी बेटी और बहू बाहर ही बैठ करके बेटी पढ़ रही थी तो उनकी बातचीत चली और 19 को मेरी बहू ने ही कहा था कि अप्पा वहां से एक सूचना आई है कि ऐसा हो गया है। तो पल पल के हम वो थे और जब हमें बताया गया कि वो नहीं रहे तो मैंने तत्काल कहा कि तुम लोग वहां से कैब करके निकलो। तो मेरी बेटी और बहू कैब करके यहाँ शाम को लखनऊ पहुंची थी और जो भी धार्मिक कार्य थे बिल्कुल ठीक से गुजरे। कोई उनके माता पिता भी आ गए थे 19 तारीख को ही। फिर 20 को 19 हम लोग चले गए थे 20 को सुबह गोरखपुर में हम रुके। 20 को चूंकि मौसम खराब था तो उनकी डेड बॉडी नहीं आई। 21 को आई थी और उसी दौरान 20 को उनके पिता ने एक बात छेड़ी थी। उनका क्या मंतव्य रहा मैं नहीं कह सकता कि अभी तो केवल 26 साल उम्र है। हमने कहा कि ये हमारी बेटी भी है और बहू भी है और मैं नहीं चाहूंगा कि ये वैधव्य को झेले। तो निश्चित रूप से मैं इसकी शादी अपने यहाँ से धूमधाम से करूंगा अगर ये जहां भी कहेगी शादी करने के लिए, और मैं इसे बेटी बना के शादी करूंगा और हम दोनों परिवार मिलकर करेंगे। अगर ये कहती है कि नहीं मैं शादी कहीं और नहीं करूंगी, घर में करूंगी, तो मेरा बेटा केवल 2 साल छोटा है, मैं उससे भी शादी कर सकता हूं। अगर वो ये कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, ऐसे ही अंशुमान के नाम के साथ रहूंगी, हो सकता है कि मैं तो कुछ नहीं कह सकता था, निर्णय उसका था। तो मैं जो भी मेरे पुत्र का बेटा या बेटी पहला होगा मैं उसको उसकी गोद में दूंगा और पूरी लिगेसी उसको पास ऑन होगी और हमारे घर की बड़ी बहू और मालकिन बन के रहेगी। मेरी पत्नी ने तो चौथे दिन उसको सब कुछ सौंप दिया था। आज भी उसी के लाकर में उसके और हमारी पत्नी पूरे परिवार के गहने पड़े हैं लखनऊ में। और उसके बाद कुछ भी हमें एहसास नहीं हुआ कि वो ऐसा हमारे साथ क्यों कर रही हैं। लेकिन 2 तारीख को सडन उन्होंने कहा, 2 को उनकी थी कि हम अगले दिन, उनकी माता ने कहा कि हम जाएंगे, वहां भी कुछ हमने धार्मिक प्रयोजन रखे हैं। हमें 2 अगस्त, अच्छा 2 अगस्त 2 अगस्त को थी और 13 को ये हुआ। पूरे रस्म और रिवाज के साथ हमारी 13 मनाई गई। जो अगला दिन होता है भोज का, जिसको आप कहते हैं मतलब कच्चा खाना, भात खाना, आप तो उस दिन वो भी चल रहा था। और गंगा किनारे या सरजू किनारे जहां भी लोग जाते हैं, तो सरजू हमारे यहाँ है, वहां किनारे हमने उनका अंतिम संस्कार किया था। तो कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं कि जो पत्नी के जो कड़े होते हैं या कपड़े होते हैं वहां जाके प्रवाहित किए जाते हैं। तो हमने कहा बेटा वो आज के दिन एक दिन रुक जाओ, करके जाते हैं। तो भी कहा नहीं अप्पा जरूरी है। तो हमने पंडित को बुला के और पूरे रस्मों रिवाज के साथ वो सारे चीज पूरे कराए। और वो 3 तारीख को जब हमारे यहाँ भी खाना पीना चल रहा था तभी वो यूपी सरकार की गाड़ी थी और वो लेकर के माननीय योगी जी का बहुत सहयोग रहा। तो वो गाड़ी यहाँ आई थी लेकर के, ट्रांसपोर्ट की रोडवेज की गाड़ी थी, लेके आई लखनऊ। और वो सुबह 4 तारीख को गई। जाते समय वो क्या उनके मन में था, उनकी माताजी के मन में था, नोएडा में जिस फ्लैट में रहती थी उस फ्लैट में चाबी जब बंदा ला करके दिया तो उन्होंने पूछा और क्या सीन है। और उसके बाद वो 4 घंटे रही, अपना सारा पैकिंग किया। जहां जहां मेरे बच्चे की कोई भी अवशेष था, चाहे उसके कपड़े हों, उसके जूते हों, उसके टाई हों, सब उन्होंने एक झोले में पैक किया। जो हमें 13 अगस्त को पता चला जब मेरी बेटी वहां पे पहुंची, जब उसने फोटो भेजा कि डैडी ये देखिए, तब मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने फिर भी सोचा कि कोई बात नहीं। फिलहाल अंशुमान के पिता का कहना है कि उनके बेटे ने शहादत दी है। उनके साथ किसी पैसे की बातचीत नहीं। जो लोग कह रहे हैं ये सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है, तो मैं सारी संपत्ति दान करने के लिए तैयार हूँ। इसका गम मुझे आज भी है कि काश हम ये जान पाते कि मनसा बाचा कर्मणा से मैं, मेरा परिवार कहाँ वो खता किया कि वो इस तरह की सोच पे वो लोग आ गए। हम आज तक यही नहीं जान पाए। हमने अभी 5 फरवरी को उनसे पूछा भी कि आप बताएं कि मैंने कहाँ गलती किया, मेरा परिवार कहाँ गलती किया। हम तो कम से कम ये जाने कि वो कौन सी खता थी जिसकी इतनी बड़ी सजा आप हमें दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम पास्ट लाइफ को भूल जाना चाहते हैं उनके पिता ने। हमने उनको ऑन द रिकॉर्ड कहा कि वो हमारे जीवन के अंग हैं, आपके लिए भविष्य भूत हो सकते हैं, हमारे वर्तमान और भविष्य वही हैं। ये हमारी चैटिंग में है कि आपके विचार आदरणीय हैं, अनुकरणीय हैं, पर व्यक्ति की नज़र में, व्यवहार की नहीं, समाज की नज़र में, व्यक्ति की नज़र में, व्यवहार की नहीं। और सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि लोग, ये मीडिया में चल रहा है कि हमें पैसे का लालच है। देखिए कंपनसेशन मिला क्या उसको लेकर के कुछ डिवीजन में कहीं? 21 जुलाई 2023 को
मीडिया के लोग हमसे पूछे कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, मैंने स्पष्ट रूप से ये ऑन द रिकॉर्ड है, पेपरों में है कि मैं अपनी पूरी संपत्ति सरकार को दान करता हूं, जो सरकार को चाहिए वो कर ले, और लिख को देने के लिए तैयार था। मैंने माननीय योगी जी के पास जाकर के भी बात कहा था कि अगर सरकार कुछ करना चाहती है उनके नाम से कोई विद्यालय ऐसा, तो मैं अपनी पूरी जो संपत्ति है, वो जो पैतृक संपत्ति है, उनको मैं दान करने के लिए तैयार हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और मेरे स्टेटमेंट थे कि मैं अपने बेटे की शहादत का सौदा नहीं करना चाहता, और मैं पहला पिता तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद मेरी ऐसी सिखलाई रही या ऐसा कुछ रहा, मेरे पूर्वजों की देन थी कि जब मुझे बताया गया कि आपके बेटा इस दुनिया में नहीं रहे 11 बजे, तो हर पिता जैसे दुखी होता है, उसके कंधे पे बहुत बड़ा भार होता है। मैं भी दुखी हुआ, लेकिन मैंने अपने आप को संभालते हुए और यही शब्द कहा कि आप ये बताएं कि मेरा बेटा वीरों की तरह से इस दुनिया से गया या कायरों की तरह से, क्योंकि एक फौजी की तमन्ना होती है कि जब उसके अंतिम सफर हो तो वो तिरंगे में हो। और हमें बताया गया कि नहीं, आपका बेटा बहुत बहादुर था और बहादुरों की तरह से गया। तो मैंने कहा कि मुझे फक्र है कि जो मैं खो दिया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन वो वीर था और अंत समय में उसने बहादुरी के साथ अपने जीवन का बलिदान दिया। तो इसमें किसी भी प्रकार के कंपनसेशन या पैसे का कुछ नहीं था। हालांकि इस पूरे मामले में जब हमने शहीद अंशुमान की पत्नी स्मृति सिंह से बातचीत करने की कोशिश की, तो उनके परिवार ने फिलहाल कोई भी बातचीत करने से इनकार कर दिया है। रायबरेली से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।